10 मई 2024 को एक बुक रिलीज हुई जिसने इंसान और इंसानियत को कई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे गॉड, डेविल, सही, गलत। इस बुक का नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट, द रेड पिल। जैसा कि इस बुक का नाम, आप समझ ही गए होंगे इसमें किसकी बात हो रही है। दी लूसीफर, दी डेविल, हाँ वही डेविल जिसको आप और हम और भी कई नामों से जानते हैं। स्माइल, सैटन, शैतान, ये सब डेविल के नाम। लेकिन लूसीफर स्टार्टिंग से लूसीफर नहीं था, गॉड उसे अलग नाम से बुलाते थे, समाइल। अब हम बात करते हैं समाइल के बारे में। समाइल स्टार्टिंग से लूसीफर नहीं था, जैसा कि हमने पहले बात करी है। जब लूसीफर गॉड का एक सबसे फेवरेट एंजल्स में से एक था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गॉड ने लूसीफर को हेवन से निकाल दिया और हेल में फेंक दिया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लूसीफर और गॉड में जंग छिड़ गई। आज इन्हीं सब बातों की हम बात करेंगे इस किताब के जरिए आपसे। ऐसे कई सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार फिर हम अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। लूसीफर वाज इनोसेंट, द रेड पिल। तो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है तीर्थ पसाना, जो 21 साल के हैं। और तीर्थ पसाना बहुत पहले टाइम से, मतलब 4-5 सालों से यूट्यूब पे कंटेंट रेडी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। उनका कंटेंट ऑलमोस्ट कॉमेडी टाइप बोल सकते हो आप, कॉमेडी कंटेंट होता है उनका। बट अभी कुछ टाइम से लाइक एक साल अगर हम पहले का डाटा देखें उनका, तो उससे पहले उनकी सारी वीडियो कॉमेडी वीडियोस ही बनती थी। पर एक साल तक, अभी जो लास्ट एक साल से चल रहा है, पर जो लास्ट एक साल से देखा जा रहा है, उनके हर वीडियो में, उनकी हर इंस्टाग्राम रील में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, बहुत ज़्यादा वायरल रहता है, द लूसीफर। तो क्या मतलब है लूसीफर का, क्यों लूसीफर इनोसेंट है? ऐसे बहुत सारे सवाल तीर्थ पसाना से बहुत बार पूछे गए हैं। इनके पूरे कमेंट सेक्शन में यही पूछा जाता है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, व्हाई लूसीफर वॉज इनोसेंट। तो शायद इसी का जवाब देने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी, लूसीफर वॉज इनोसेंट, द रेड पिल। तीर्थ पसाना की लिखी ये बुक आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक बन चुकी है। बहुत लोग इसे और भी नामों से जानने लग गए हैं, जैसे द डेविल बुक, द डेविल बाइबल। लोग द लूसीफर वॉज इनोसेंट को डेविल बुक और डेविल बाइबल से भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये डेविल की लिखी हुई किताब है। बट ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में आगे कि इस बुक में ऐसा क्या है जिससे लोग इसको डेविल बुक कह रहे हैं। ऐसा क्या है जिससे इस बुक को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ऐसा क्या है जो लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ऐसा क्या है इस बुक में जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या सच की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है। इसमें आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें, इस वीडियो में सवाल आए उनकी जवाब ढूंढें। अब बात करते हैं इस बुक की। तो जब मैंने बुक पढ़ी तो इसमें मैंने जो देखा वो बेसिकली ये था कि ये बुक 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। वो उससे अलग ख़ास बात ये लगी कि उसमें एक पोस्टर दिया हुआ है जो खुद तीर्थ पसाना का है, जिसमें लिखा हुआ है तीर्थ पसाना वॉज मिसिंग। मैं साथ में वीडियो में अटैच कर दूँ। और लास्ट में इस वीडियो के एक लाइन और लिखी, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक वार्निंग है। This book contained the forbidden secret of the universe. Once consumed, there is no going back. Your preparation of reality will be altered for the rest of the lifetime of Earth. बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस बुक की ऐसी हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में, जब तक आप ज़िंदा हैं, उसको आप भूल नहीं पाएंगे, उस चीज़ को आप भुला नहीं पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका पहला चैप्टर है द एपोकलिप्स ऑफ जॉन। जैसा कि हमें बचपन से बताया गया है कि ये पूरी जो यूनिवर्स है वो गॉड की बनाई हुई है। जो हम है, जो जितने क्रिएचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, पूरा नेचर है, ये सब गॉड ने बनाया है। और हमें जो कोर्ट ने हमें इशारा दिया है, कोर्ट ने हमें रास्ता दिया है, हमें उसी रास्ते पे चलना है, उसी हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। और इसके अलावा हम गॉड को हम सब मानते हैं और हमें उसी गॉड को खुश रखना होता है।
हर मज़हब में उसकी इबादत करनी होती है, उसकी बातें माननी होती हैं, उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना होता है, उससे प्रे की जाती है कि गॉड हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। बट जो तीर्थ पसाना है उसने इस चीज़ को बोला है द ब्लू पिल। याद होगा मैंने अभी आपसे बोला था कि इस बुक का नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट द रेड पिल। तो इसमें दो पिल्स की बात हुई है, द रेड पिल एंड अनदर वन इज द ब्लू पिल। तो जो ब्लू पिल है, तो तीर्थ फसाना के हिसाब से जो ये सब बातें जो हैं वो ब्लू पिल है जो हमें स्टार्टिंग से दी जा रही हैं। और जिसे आप गॉड मान रहे हो, जिसे आप गॉड समझ रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू तीर्थ फसाना वो गॉड है ही नहीं। मतलब वो गॉड है ही नहीं। जिसको आप गॉड मान रहे हो अकॉर्डिंग टू तीर्थ फसाना, वो गॉड नहीं है, वो एक एविल गॉड है। असल में आप एक एविल की ना कर रहे हो, एक एविल को पूज रहे हो, एविल की इबादत कर रहे हो अकॉर्डिंग टू तीर्थ फसाना। तो अब तीर्थ फसाना ने ये सब बातें बोली, और जिसे आप डेविल मानते हैं मतलब लूसीफर, असल में वो रियल गॉड है। तीर्थ फसाना ये बोलना चाहता है, और रियल में लूसीफर जो डेविल है वो गॉड है। पर जो एविल गॉड है उसने लूसीफर को गलत बता के, लूसीफर को गलत प्रूफ करके इस दुनिया के सामने रखा, जिससे लूसीफर का जो एक जो इमेज बन के हमारे सामने रेडी होती है वो ऐसी होती है कि भाई लूसीफर बुरा एंजल है, लूसीफर आपकी लाइफ बर्बाद करता है, लूसीफर आपको गलत रास्ते पर लेके जाता है। तीर्थ फसाना बोल रहा है कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं, लूसीफर गॉड है, लूसीफर आपको सही रास्ते पर लेके जाते हैं, लूसीफर ने कभी कोई गलती करी ही नहीं। जैसा कि हम सबको पता है जो होली बुक्स हैं, जो आसमान से उतरी हुई बुक्स हैं, द बाइबल एंड अनदर वन इज़ द कुरान। इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी हुई। उसी में हमें एक स्टोरी सुनने को मिलती है, हमने बहुत बार ये चीज़ सुनी भी होगी आपने मैंने, कि सबसे पहले दुनिया में जो गॉड है उन्होंने तो एक सिंगल क्रिएचर बनाया जिसका नाम है एडम। अब जो एडम है वो अकेले थे, तो उनको देख के कि भाई ये अकेले हैं तो उनको क्या करना चाहिए, वो आगे लाइफ कैसे निकालेंगे। जो पहला क्रिएचर थे वो एडम थे, जो पहले इंसान थे दुनिया में वो एडम थे, तो वो ज़िंदगी अपनी कैसे निकालेंगे, वो कैसे जिएंगे। तो जो गॉड थे उन्होंने इस नेचर को बनाना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे जानवर बनाए, बहुत सारे पंछी बनाए, पूरा नेचर रेडी करा। बट फिर उनको लगा कि शायद अभी भी कुछ कमी है, तो उन्होंने जो एडम है उनकी पसली से ईव को बनाया, जो पूरे यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल थी। ये सब बातें हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आदम और ईव थे वो हेवन में रहा करते थे, जो गॉड ने बनाया था। ऑब्वियसली बात है कि गॉड ने बनाया था तो उसी हेवन में रहते थे। हेवन में एक गार्डन है जिसको आपने सुना होगा, गार्डन ऑफ ईडन। उस गार्डन ऑफ ईडन में दो पेड़ थे, जिसमें से एक पेड़ से जो फल लगते थे वो खाने की परमिशन गॉड ने एडम और ईव को दे रखी थी। पर जो दूसरा पेड़ था उसके जो फल थे उसको खाने की परमिशन गॉड ने उन्हें नहीं दी थी। ठीक है, जो फर्स्ट पेड़ था वो सिंपल पेड़ था, उसके फ्रूट वो खा सकते थे। बट जो सेकंड पेड़ था उसको बोला जाता है कि वो पेड़ था नॉलेज ऑफ ट्री का। इसको खाने से अगर आप वो खा लेते हो तो आपको डिवाइन नॉलेज, डिवाइन पावर्स, डिवाइन चीज़ें सोचने की ताकत मिल जाएगी। आप एक लेवल अप सोच सकते हो, आप अपना 100% ब्रेन यूज़ कर सकते हो उस फल को खा के। तो ऐसा होता है कि एडम और ईव दोनों उस गार्डन ऑफ ईडन में घूम रहे होते हैं। तो घूमते घूमते जब वो उस पेड़ के पास जाते हैं तो वो जो लूसीफर होता है खुद एक सरपेंट मतलब सांप बन के उनके पास आता है और ईव को मतलब बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट कर देता है कि वो फल खाने के लिए। वो बताया जाता है कि वो कम से कम उन्हें जो हेवन के 2 घंटे हैं, मतलब अगर इस अर्थ का टाइम देखा जाए तो लगभग 200 साल तक वो मोलेस्ट करता है कि आपको फल खाना चाहिए, उसको मोलेस्ट कर देता है। और ईव उसकी बातों में आके वो फल खा लेती है और साथ में एडम को भी खिला देती है। तो कुछ टाइम तक उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, मतलब वो नेक्स्ट लेवल सोचने लग जाते हैं, वो बोर्ड के बराबर पहुँचने लग जाते हैं। वो समझने लग जाते हैं कि भाई हम बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, मतलब ये सब सोचते सोचते वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो बोर्ड को चीज़ पता चलती है तो गॉड उन तीनों से बहुत नाराज़ होता है। तो गॉड एडम और ईव को अर्थ पे फेंक देता है और साथ में ही अर्थ के अंदर, जिसे हम हेल बोलते हैं,
उसमें लूसीफर को इतना ज़ोर से फेंकता है कि लूसीफर। बट जो मैंने कहानी बताई इसका इस बुक से क्या कनेक्शन है, आप सब यही सोच रहे होंगे। तो जो इसका पहला चैप्टर है उसी में यही लिखा हुआ है कि जो सैटन है, जो बताया गया हमको कि जैसे कि हमें बताया गया है कि जो लूसीफर है उसने ईव को मोलेस्ट किया था। बट तीर्थ पठाने की बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि लूसीफर ये चाहता था कि जो ह्यूमन बन रहा है उनको डिवाइन नॉलेज हो। वो चाहता था कि उनको डिवाइन नॉलेज, अपना जो उनका ब्रेन है वो 100% यूज़ कर सके और वो एक तरीके से गॉड के बराबर पहुंच जाए या खुद गॉड ही बन जाए। इसी वजह से लूसीफर ने उनको मोलेस्ट किया था ये फल खाने के लिए। तो तीर्थ पसाना का कहना है कि जो लूसीफर ने किया वो बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि अगर लोगों को डिवाइन नॉलेज होती तो शायद वो कुछ गलत करते ही नहीं, शायद वो किसी गलत रास्ते पर जाते ही नहीं, शायद वो अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर सोच सकते, अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा सकते हैं। ये सब पर तीर्थ पसाना का मानना है कि लूसीफर बिल्कुल सही था। पर अगर ऐसा ही है तो खुद लूसीफर ने उस फ्रूट को क्यों नहीं खाया? जब उस फ्रूट से डिवाइन नॉलेज मिल सकती थी तो लूसीफर ने उस फ्रूट को क्यों नहीं खाया? और अगर ऐसा ही है, अगर गॉड को पता होता, अगर गॉड ने वो फ्रूट बनाया है, गॉड ने वो ट्री बनाया है, तो उसमें गॉड का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती, कुछ ना कुछ काम होता गॉड का उस ट्री से। इसलिए गॉड ने वो क्रिएट किया, वरना गॉड वो चीज़ क्रिएट करता ही क्यों जिससे ये सब चीज़ें होती। और उसके बाद अगर एक और बात देखें, जब एडम और ईव को अर्थ पर फेंका गया था तो उनसे उनकी डिवाइन नॉलेज थी वो छीन ली गई थी, उनसे डिवाइन नॉलेज वापस ले ली गई थी। तो गॉड के पास इतनी पावर है कि वो दी हुई चीज़ वापस ले सकते हैं, तो गॉड कैसे गलत हो सकते हैं? तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, शायद आपको समझ आए, शायद आप उस चीज़ से सीखें, शायद आप उस चीज़ को समझें और समझाएं। उसके सेकंड चैप्टर का नाम है द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ ज्यूड। जो ज्यूडस थे, आप सबको पता होगा, जो बाइबल में लिखा हुआ है, ज्यूडस थे। ज्यूडस की वजह से ही जीसस, जिसे हम सब ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, उनको फांसी लगाई गई थी, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था कि ज्यूडस ने कुछ गलत बातें बोल दी थी, ज्यूडस ने कुछ गलत बातें उनके बारे में फैला दी थी, जिसकी वजह से जीसस को फांसी पे चढ़ाया गया था। ये सब बात हम सुनते हुए आ रहे हैं और शायद ये बात सही भी है। और अकॉर्डिंग टू तीर्थ पसाना जो लिखा हुआ है इसमें ये है कि पर तीर्थ पसाना ने दावा किया है कि ये ज्यूडस थे, उन्हें भी डिवाइन नॉलेज के बारे में पता चल गया था। जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है वो ऐसा है कि ज्यूडस को डिवाइन नॉलेज के बारे में पता चल गया था और वो यही बातें सबको बता देता है, वो यही बातें आगे फैला देता है, इसलिए ज्यूडस को मार दिया। उससे पहले जीसस को भी मार दिया कि ये सब डिवाइन नॉलेज की बातें, गॉड की बातें, गॉड क्या है, गॉड क्या नहीं है, ये सब बातें नहीं फैलें। ज्यूडस की एक बुक है जिससे हम डायरी बोल सकते हैं, 1700 सालों से ज़मीन में दबी हुई थी। हाल ही में वो डायरी बाहर आई जिसमें ये सब बातें निकली गई। तो अकॉर्डिंग टू तीर्थ पसाना, जो इस चैप्टर में तीर्थ पसाना ने बताया है कि एक बार क्या होता है कि सब लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं, वहीं से क्या जीसस क्रॉस होते हैं, और जब जीसस क्रॉस होते हैं तब जीसस उन सबको देख के उन पर हंसते हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप हम पे क्यों हंस रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया जो हम पे हंस रहे हैं? तो गॉड उन्हें बताते हैं कि तुम जिसको प्रे कर रहे हो वो रियल में गॉड है ही नहीं। जो रियल गॉड है वो डिवाइन नॉलेज है, जो अनंत नॉलेज होती है, जो इन्फिनाइट नॉलेज होती है, वही गॉड है। गॉड एक रोशनी है। तो ये सब बातें सुन के वो लोग होते हैं, वो लोग उनसे थोड़ा सा डिसएग्री होते हैं, थोड़ा सा वो लोग ये बातें सुन के उनसे परेशान होते हैं, तो वो सब चले जाते हैं उस टाइम। तो बट जो ज्यूडस होता है, ज्यूडस में क्रिएटिविटी जाती है कि भाई ये चीज़ क्या बोल रहा है। तो जीसस के पास जाता है कि आप बताओ मुझे कि आप क्या बता रहे थे। तो जीसस होते हैं और जीसस उनको बताते हैं, ज्यूडस को बताते हैं कि जो डिवाइन नॉलेज वाली बात है वो ऐसी है कि डिवाइन नॉलेज आपके अंदर होती है। अगर आप अपनी डिवाइन नॉलेज को पूरा रिलीज़ कर लो, अपनी डिवाइन नॉलेज को पूरा आप यूज़ कर लो, तो आप गॉड बन सकते हो, गॉड के बराबर पहुंच सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी मौत, आप अपनी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। और जो रियल गॉड है वो रियल गॉड को किसी ने कभी देखा ही नहीं। रियल गॉड जो है वो एक रोशनी है, वो एक तारा है, वो एक स्टार लाइट है, मतलब मॉर्निंग स्टार है। उनकी सिर्फ एक सफ़ेद लाइट है और कुछ भी नहीं है। तो जब ये सब बातें ज्यूडस ने सुनी तो उसे लगा कि शायद ये सब चीज़ें सही हैं।
तो ये सब बातें मानने भी लग गया। पर उस टाइम जो लोग थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जीसस को गलत बता के ने सूली पे चढ़ा दिया। और सूली पे चढ़ाने के 3 दिन बाद जूडस का भी कत्ल कर दिया, उसका भी मर्डर करके उसे मार दिया गया। क्योंकि उन लोगों का मानना था शायद कि अगर जीसस के बाद जूडस जिंदा रहता तो वो ये सब इंफिनाइट नॉलेज की बातें, डिवाइन नॉलेज की बातें लोगों में फैला देता, और लोगों का जो एवल गॉड है, जो फेक गॉड है, उससे विश्वास उठ जाता। तो लोगों का जो एवल गॉड है, जो फेक गॉड है, उससे विश्वास उड़ जाता। वो अपने ऊपर काम करने लगते, वो डिवाइन नॉलेज को पाने लगते, डिवाइन नॉलेज ही पाने की कोशिश करने लगते। अब ये हो गए तीर्थ पसाना के 2nd चैप्टर के बाद। पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो जूडस थे उनकी वजह से जीसस को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। बट मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू कुरान ऐसा लिखा हुआ है कि जो जीसस थे, मतलब जो ईसा मसीह थे, वो कभी मरे ही नहीं, उनको सीधे ज़मीन से आसमान में उठाया गया था। जब लोग उनके खिलाफ चले गए थे, जब लोग उनको मारने की साजिश करे थे, लोग उन्हें मारने आ गए थे, तो खुदा ने, गॉड ने फरिश्तों को भेजा, एंजल्स को भेजा, और उन्हें सीधे ज़मीन से उठवा लिया। उनकी जगह उनका एक क्लोन रेडी कर दिया जिसको सूली पे चढ़ाया गया था। तो ऐसा भी लिखा गया है कि जब इस दुनिया में क़यामत आई, मतलब ये दुनिया जब ख़त्म होगी, तब जीसस एक बार फिर आएंगे और ये दुनिया ख़त्म होने से पहले 40 साल तक वो राज करेंगे, वो इस दुनिया को चलाएंगे। तो इसी के साथ जो तीर्थ पसाना का 2nd चैप्टर था वो ख़त्म होता है। और जो मैंने कुरान या बाइबल की बात रखी है उस पर भी आप ध्यान दो, उस पर भी आप सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ। तीर्थ पसाना की जो बुक है वो उसमें चीज़ें लिखी हुई, शायद मैं उनसे पूरा एग्री नहीं करता हूँ, मैं उन चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं गॉड में बिलीव करता हूँ। बट इस बुक को रिकॉर्ड करने का काम था मेरा, इसलिए मैंने इस बुक को रिकॉर्ड किया। इसका 3rd चैप्टर पे आते हैं अपन। इसका 3rd चैप्टर का नाम है द लूसीफर वॉज इनोसेंट। जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लूसीफर ने गॉड के अगेंस्ट एक वॉर करी थी। हालांकि लूसीफर उसमें हारा था, गॉड उसमें जीते थे। बट ऐसा क्या हुआ था कि लूसीफर को लड़ाई करनी पड़ी। लूसीफर के साथ उसके सारे डीमंस सेना थी, उसके सारे डीमंस उसके साथ थे, तब गॉड थे, गॉड के एंजल्स थे। तो ऐसा क्या हुआ कि लूसीफर को लड़ाई करनी पड़ी। जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले चैप्टर में बात करी कि एडम और ईव को लूसीफर ने बहका दिया था, ईव को मोलेस्ट कर दिया था फ्रूट खाने के लिए, ये सब बातें हुई थी, जिससे गॉड नाराज हुए थे और गॉड ने लूसीफर को अर्थ के अंदर, मतलब पाताल में, या फिर अपन बोल सकते हैं हेल में फेंक दिया था। वो ये जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, मतलब जो 3rd चैप्टर है इसका, वो इसके 2nd चैप्टर से, जो जूडस वाला चैप्टर है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि तीर्थ पसाना जो दावा करता है इस चैप्टर में, वो बहुत ही अजीब और गरीब दावा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीर्थ पसाना बोलता है कि जो शैतान है, जो लूसीफर है, जो शैतान है, वो खुद जीसस है, वो खुद ही जीसस है। तीर्थ बताता है कि जब ये सब हुआ था, एडम और ईव वाला सीन हुआ था, उस टाइम जो शैतान था वो खुद जीसस थे, मतलब जो लूसीफर थे वही जीसस थे। वो इस चीज़ों को ऐसे कंपेयर कर रहा है कि तीर्थ पसाना कंपेयर कर रहा है कि जो शाइनिंग वाली, जो लाइट वाली बात करी गई है, वाइट लाइट वाली, वो खुद डेविल है, मतलब वो खुद लूसीफर है, और लूसीफर ही रियल गॉड है। पूरी बुक का यही मानना है कि जो लूसीफर है वही रियल गॉड है। बट ऐसा कुछ है नहीं। वो लूसीफर को जीसस से बहुत सारी चीज़ों में कनेक्ट करता है। वो बताता है, वो बोल रहा है इस चैप्टर में कि जो जीसस है वही लूसीफर है। ऐसा इसलिए कि जो एजेकियल जो बुक है उसमें जीसस को बहुत सारे अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे द मॉर्निंग स्टार, मतलब द शाइनिंग स्टार। तो लूसीफर को इन सब नामों से कनेक्ट किया गया है कि लूसीफर को भी द मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, लूसीफर को भी सुबह का तारा बोला जाता है। तो वही चीज़ें कनेक्ट करती हैं जीसस से, क्योंकि जीसस को भी द शाइनिंग स्टार और ये सब बातें बोली गई हैं। जैसे कि लूसीफर का एक जो चित्र है, जो लूसीफर की एक ड्राइंग है, वो हमारे सामने रखी जाती है कि वो एक खूबसूरत एंजल था। उसी टाइप से जीसस को रखा जाता है कि एक खूबसूरत एंजल थे। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके तीर्थ पसाना बोलता है कि भैया जो लूसीफर है वही जीसस है, और जो जीसस है वही लूसीफर है। ये था तीर्थ पसाना की बुक का डिस्क्रिप्शन।
तो यहाँ पे टेथ फसाना की बुक के तीनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ टेथ फसाना की बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट, द रेड पिल के तीनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। दुनिया में टाइम बहुत कम है, पर दुनिया के बाद का वो लिमिटलेस अल्टीमेट अनलिमिटेड टाइम है। तो उसके बदले वो उनकी सोल ले रहा है कि जब इंसान मर जाएगा तो वो उसका गुलाम रहेगा लाइफ टाइम, मतलब मरने के बाद जब इंसान मरेगा तो उसका गुलाम बन जाएगा। जब लूसीफर सही है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? और अगर यही बात है तो उसने जो जानवर थे जो बुक लिखी उसने, तो उसने वो ब्लैक मैजिक ही क्यों लिखा? उसने उस बुक में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं लिखी कि आप कैसे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे किसी का अच्छा कर सकते हैं, आप कैसे किसी का भला कर सकते हैं? ये सब चीज़ें उसने डिस्क्राइब क्यों नहीं करी? इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बुक थी उसका जो पर्पस था वो ये था कि लूसीफर ही जीसस है। पर कुरान और बाइबल दोनों में लिखा है कि जीसस खुद बोलते हैं कि वो गॉड नहीं है, और ना वो कभी गॉड बनना चाहते हैं। वो गॉड के भेजे हुए दूत है, वो गॉड के एक एंजल है। उनको अर्थ पे भेजा गया था सिर्फ गॉड के बारे में बताने के लिए, गॉड गॉड कौन है, गॉड के तरीके पर कैसे चलना है, गॉड के साथ आगे कैसे बढ़ना है, ये सब बताने के लिए जीसस को अर्थ पे भेजा गया था। पर बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके जीसस को गलत बना दिया गया, ऐसी बुक लिख दी गई, बहुत सारी चीज़ें गलत लिख दी गई। और शायद लोग इस बुक को मान भी रहे, लोग इस बुक की तारीफ भी कर रहे, लोग इस बुक से भटक भी रहे, वो कि नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे, अपने रिलीजन पे विश्वास रखें, ना कि इन सब बातों में आके बहकें, इन सब बातों में आके वो काम कर दें जिससे आपको इन फ्यूचर नुकसान हो या जिससे आप गलत रास्ते पे जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी गलत चीज़ को आप सपोर्ट ना करें, किसी भी गलत चीज़ के पीछे आप ना जाएं। बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।